हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन यानी रक्त परिसंचरण के बारे में। किसके बारे में? रक्त परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन, रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण की बात करें, इसकी डिस्कवर खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने। किसने खोजा था? विलियम हार्वे। ठीक है। अब क्या है, ब्लड फ्लो कैसे होता है? यानी एक तो आर्टरी है, आर्टरी के अंदर और वेन्स के अंदर क्या है, ब्लड फ्लो होता रहता है। आर्टरी यानी धमनी, धमनी के अंदर क्या है, और सेकंड वेन्स, थर्ड आता है प्लोमनरी वेन्स, फोर्थ आता है प्लोमनरी आर्टरी। वेन्स को सीरा, ये क्या हो गया? प्लोमनरी सीरा। फोर्थ प्लोमनरी धमनी। एक बात ध्यान रखना, धमनी के अंदर के हमेशा क्या होगा? प्योर ब्लड होगा, और वेन्स के अंदर, सीरा के अंदर क्या होगा? हमेशा इनप्योर ब्लड होगा, अशुद्ध रक्त होगा। लेकिन प्लोमनरी सीरा के अंदर क्या होगा? शुद्ध रक्त होगा। इसके अंदर, सीरा के अंदर क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन प्लोमनरी सीरा के अंदर क्या होगा? अशुद्ध रक्त होगा। फिर है प्लोमनरी धमनी। प्लोमनरी धमनी के अंदर, धमनी यानी आर्टरीज के अंदर क्या होता है? प्योर ब्लड होता है, शुद्ध रक्त होता है। लेकिन प्लोमनरी आर्टरी के अंदर क्या होता है? इनप्योर ब्लड होगा, यानी अशुद्ध ब्लड होगा, रक्त होगा, अशुद्ध रक्त होगा। आर्टरी, आर्टरी के अंदर क्या होता है? प्योर ब्लड। कौन सा होता है? प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त। या फिर इसे O2 वाला ब्लड भी कह सकते हैं, या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वेन्स है, वेन्स के अंदर क्या होता है? इनप्योर ब्लड। कौन सा? इनप्योर ब्लड। या फिर इसे क्या बोलेंगे? CO2 वाला ब्लड, या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इनप्योर्ड, अशुद्ध। कौन सा रक्त होगा? अशुद्ध। उसके बाद आता है प्लोमनरी सीरा यानी प्लोमनरी वेन्स। इसमें क्या होगा? सीरा के अंदर क्या होता है? अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन प्लोमनरी सीरा, प्लोमनरी वेन्स के अंदर क्या होता है? प्योर ब्लड होगा। कौन सा ब्लड होगा? प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त होगा। उसके बाद या फिर इसे O2 वाला ब्लड भी कह सकते हैं, या फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी कह सकते हैं। प्लोमनरी आर्टरी के अंदर क्या होता है? प्योर ब्लड होता है, लेकिन इसके अंदर क्या होगा? इनप्योर ब्लड। कौन सा होगा? इनप्योर ब्लड। या फिर इसे क्या बोल सकते हैं? अशुद्ध रक्त। कौन सा होगा? अशुद्ध रक्त। या फिर CO2 जेनेटेड ब्लड, या फिर डीऑक्सीजनेटेड, यानी CO2 वाला ब्लड होगा, या फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। अब चले अपने आगे डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे कि ब्लड फ्लो कैसे होता है पूरी पूरी की बॉडी के अंदर। यानी किसके थ्रू होता है? किसके थ्रू होता है? हार्ट के थ्रू। हार्ट का क्या काम होता है? पंपिंग का। क्या काम होता है? पंपिंग का। सभी लोग क्या करते हैं? हार्ट को बदनाम कर रखा है कि यह होता है, दिल टूट गया, ऐसा हो गया, वैसे हो गया। कुछ नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ हार्ट का क्या काम होता है? पंपिंग का काम होता है। आज अपने पढ़ेंगे डायग्राम के थ्रू हार्ट के बारे में। किसके बारे में? हार्ट के बारे में। हार्ट का डायग्राम बनाते हैं हमने।
ये क्या अपना हार्ट का डायग्राम। ऊपरी ऊपर ये क्या होता है, वेना केव। क्या होता है, वेना केव, महाशिरा। ठीक। और ये क्या होता है, आरोटा, महाधमनी। और हार्ट है, हार्ट के चारों ओर क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होती है, आवरण पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल। क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल। और इसके अंदर एक फ्लूइड बना रहता है, उसे क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल फ्लूइड, यानी हृदय आवरणी द्रव। ये क्या काम करता है, इसको प्रोटेक्शन करने का यानी सुरक्षा करने का काम करता है। प्रोटेक्शन कौन करता है, पेरिकार्डियल यानी हृदय आवरण, हृदय आवरण। इसके बीच में यहाँ पर क्या होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है, जो क्या करता है, इसका प्रोटेक्शन करने का काम करता है। अब ये क्या है, राइट आर्टरियम, दाया आलिंद। और ये क्या है, ये वाला लेफ्ट आर्टरियम, बाया आलिंद। और ये राइट वेंट्रिकल, बाया सॉरी दाया नील्य। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, बाया नील्य। क्या होगा, बाया नील्य। अब राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल यानी दाएं आलिंद और बाएं नील्य के बीच में क्या होते हैं, वाल्व होते हैं। इसे क्या बोलते हैं, ट्राइकास्पिड वाल्व। यानी इसके अंदर क्या होता है, 3 वाल्व होते हैं, इसलिए इसी को क्या बोलेंगे, ट्राइकास्पिड वाल्व, त्रिफलनी कपाट। और बाएं आलिंद और दाएं नील्य यानी लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के मध्य कौन सा होता है, बाइकास्पिड, बाइकास्पिड वाल्व, द्विवलनी कपाट। ठीक है। सबसे पहले ब्लड कहां से आएगा, वेना केव से। कौन सा, CO2 वाला। कौन सा ब्लड आएगा, CO2 वाला। अब ब्लड कहां पर आएगा, सबसे पहले राइट आर्टरियम यानी दाएं आलिंद के अंदर आएगा। दाएं आलिंद के अंदर आने से इसका क्या होगा, स्थिलन। स्थिलन होने से यहाँ के वाल्व क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। ट्राइकास्पिड वाल्व क्या हो जाएंगे, खुल जाएंगे। तो ब्लड कहां चला जाएगा, ट्राइकास्पिड वाल्व खुले, ब्लड कहां गया, राइट वेंट्रिकल यानी दाएं आलिंद में। कहां चला गया, दाएं आलिंद के अंदर चला गया। दाएं आलिंद के अंदर जाने के बाद ये वाल्व क्या हो जाएंगे, क्लोज। वापस क्या हो जाएंगे, क्लोज, बंद हो जाएंगे। जिससे क्या है, ब्लड वापस किस में नहीं जा पाएगा, राइट आर्टरियम यानी दाएं आलिंद के अंदर वापस नहीं जा पाएगा। फिर ब्लड कहां जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी,
पुलोमनरी आर्टरी के थ्रू कहां जाएगा? लंग्स में। कहां चला जाएगा? लंग्स के अंदर। अब लंग्स में क्या आती है? O2। क्या आएगी? O2। ये O2 वाला ब्लड कहां जाएगा वापिस? पुलोमनरी वेन्स के थ्रू, यानी पुलोमनरी सीरा से होते हुए कहां जाएगा? लेफ्ट आर्ट्रियम, यानी दाएं आलिंद के अंदर चला जाएगा। दाएं आलिंद के जाने से क्या होगा? इसका वाल्व खुले, सॉरी, इसका क्या होगा? स्थिलन। स्थिलन होने से क्या होगा? इसके वाल्व खुल जाएंगे। क्या होगा? वाल्व खुल जाएंगे। वाल्व खुलने से क्या होगा? ब्लड कहां चला गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। कहां चला गया? लेफ्ट बाएं आलिंद के अंदर। बाएं आलिंद के अंदर जाने के बाद क्या होगा? बाएं आलिंद के अंदर जाने के बाद ब्लड का क्या होगा? इसका क्या होगा? स्थिलन। इसका क्या? संकोचन। अब ये वाल्व क्या हो जाएंगे? क्लोज। वाल्व क्या हो जाएंगे? वापिस से क्या हो जाएंगे? क्लोज। जिससे लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर जो ब्लड गया वापस कहां नहीं जा पाएगा? लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर, यानी बाएं आलिंद के अंदर वापस नहीं जा पाएगा। अब वाल्व किसके खुलेंगे? आरोटा के। किसके वाल्व खुलेंगे? आरोटा के। अब आरोटा से होता हुआ ब्लड कहां चला जाएगा? बॉडी के अंदर। कहां चला जाएगा? पूरी की पूरी बॉडी के अंदर, यानी महाधमनी से होता हुआ कहां चला जाएगा? बॉडी के अंदर। अब एक चीज ध्यान रखना, लेफ्ट राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल के अंदर कौन सा ब्लड होता है? इनप्योर ब्लड। कौन सा ब्लड होगा? अनप्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त हो गया। यानी दाएं आलिंद और दाएं लिंदे के अंदर कौन सा होगा? अशुद्ध रक्त। इसमें क्या होगा? इनप्योर ब्लड, अशुद्ध रक्त होगा। और लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कौन सा होगा? प्योर ब्लड। कौन सा ब्लड होगा? प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त। ठीक है। अब एक बार फिर से बात करें, वेना केव से क्या है? ब्लड आया। ब्लड आने से क्या हुआ? इसका हो गया संतुलन, स्थिलन हो गया, यानी इसका क्या हुआ? स्थिलन। अब क्या इसके क्या करें? वाल्व खुले। वाल्व खुलने से कहां गया ब्लड? राइट वेंट्रिकल में, दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद में जाने के बाद किसके वाल्व खुले? पुलोमनरी आर्टरी के। पुलोमनरी आर्टरी के वाल्व खुलने से ब्लड कहां चला गया? लंग्स में। तो शुद्धिकरण का काम कौन कर रहा है? प्यूरिफिकेशन का काम कौन कर रहा है? लंग्स। कौन कर रहा है? लंग्स। क्यों? लंग्स के अंदर क्या आ रहा है? O2 आ रही है, और CO2 वाला ब्लड कहां जा है? लंग्स के अंदर। लंग्स से CO2 क्या है? बाहर एग्जिट कर जाती है, और O2 क्या होती है? एंटर कर जाती है। अब O2 वाला ब्लड कहां आएगा? पुलोमनरी वेन से होते हुआ कहां आएगा? लेफ्ट आर्ट्रियम, बाएं आलिंद के अंदर। बाएं आलिंद के अंदर आने के बाद क्या होगा? इसके स्थिलन होगा। स्थिलन होने से इसके क्या होगा? वाल्व खुले। वाल्व खुलने से ब्लड कहां गया? नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल, बाएं आलिंद के अंदर चला गया। बाएं आलिंद के अंदर जाने के बाद क्या होगा? इसका स्थिलन, इसका क्या होगा? संकोचन। अब ये वाल्व क्या हो जाए? क्लोज। क्यों? क्योंकि इसका ब्लड क्या है? जो लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर जो ब्लड आया है वो ब्लड वापस कहां ना जा पाए? लेफ्ट आर्ट्रियम, बाएं आलिंद के अंदर नहीं जा पाए। अब ब्लड कहां जाएगा? आरोटा से होता हुआ कहां चला जाएगा? पूरी की पूरी बॉडी के अंदर चला जाएगा। अब आती है बात, एक होती है लब, एक होती है डब। जब वाल्व खुलते हैं तो किसकी आवाज आती है? लब की। और जब वाल्व बंद होंगे तो कौन सी ध्वनि सुनाई देगी? डब। वाल्व खुलने और बंद होने पर कौन सी साउंड प्रोड्यूस होगा? कौन सी साउंड सुनाई देगा? लब और डब। अब आती है बात एक, चलो उसके ये डायग्राम स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद बात करते हैं। या तो नोट कर लो या फिर इसका क्या स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो गया तो। ठीक है।
अब आती है बात, ये क्या है अपना लंग्स, सॉरी हार्ट, ठीक है, रफ डायग्राम बनाते हैं। अब यहां पर क्या होता है, साइनो अस ए नोड, क्या होता है अस ए नोड, जिसको क्या बोलते हैं साइनो ओरिक्यूलर नोड। और यहां पर क्या होगा, एवी, एवी नोड यानी ओरिक्यूलर वेंट्रिकल, इसकी फुल फॉर्म क्या होता है ओरिकुलर वेंट्रिकुलर। अब ये क्या करता है, एक बार में क्या आता है 17 ml ब्लड आता है, एक बार हार्ट के अंदर कितना ब्लड एंटर करेगा 17 ml। अब ये साइनो ओरिकुलर ऐसे नोड क्या करेगा, इस ब्लड को धक्का देने का काम करेगा, या क्या करेगा आगे की ओर धक्का देने का काम करेगा। अब ये धक्का देगा तो क्या है ब्लड क्या है, इसका क्या होगा स्थिलन। अगर ब्लड अधिक मात्रा में आएगा तो क्या हार्ट का क्या हो गया, टूट जाएगी, ये मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी टूट जाएगी, जिससे क्या है ब्लास्ट हो जाएगा। अब ये एवी नोड क्या करता है, इसको कंट्रोल करता है, यानी 17 ml ब्लड आ गया, उसके बाद ये क्या कर देता है, इसको कंट्रोल कर देता है, बाकी का ब्लड को क्या है बाहर रखता है, अंदर एंटर नहीं करने देता, ठीक है। अब ये क्या 17 ml ब्लड आ रहा है, तो इसके पीछे भी क्या होता है 17 ml, इसके पीछे भी क्या होता है 17 ml होता है। अब ये इसको क्या कर रहा है धक्का, यानी ऐसे नोड क्या कर देता है, इसको धक्का देने का काम करता है। इसे क्या बोलते हैं पेस मेकर, क्या बोलेंगे पेस मेकर। अगर ये ऐसे नोड काम करना बंद कर दे तो क्या है ऑपरेशन के थ्रू आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता है। कौन सा लगाया जाता है आर्टिफिशियल पेस मेकर। कौन सा पेस मेकर लगाया जाता है, आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाया जाता है। अब आपने देखा होगा कोरोनरी, एक बात आती है कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी ये क्या काम करती है, हार्ट से ब्लड को कहां लेके जाएगी मसल्स तक, कहां लेके जाएगी मसल्स तक। अब मसल्स तक लेके जाएगी, अब अगर इसमें कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या है कोई दिक्कत आने लग जाए तो क्या होगा हार्ट अटैक, यानी दिल का दौरा बोलते हैं इसे, दिल का दौरा। अब आपने फिल्मों वगैरह में देखा होगा जब दिल का दौरा पड़ता है तो वो क्या कर देते हैं इंजेक्शन लगाते हैं, क्या करते हैं एक इंजेक्शन लगाते हैं। वो इंजेक्शन कौन सा होता है एड्रीनलिन, क्या करता है एड्रीनलिन, हार्मोन का, किसका होता है एड्रीनलिन हार्मोन का। ये एड्रीनल हार्मोन क्या करता है हार्ट बीट को क्या है बढ़ाने का काम करता है। एड्रीनल हार्मोन को क्या बोलते हैं 3F हार्मोन भी कहते हैं, क्या बोलते हैं 3F हार्मोन। 3F हार्मोन क्यों करते हैं, ये एड्रीनलिन हार्मोन अपने अंदर भी बनता है, यानी किडनी है, किडनी के जस्ट ऊपर क्या होती है एड्रीनल ग्लैंड होती है, किसके ऊपर किडनी के ऊपर क्या होती है ये किडनी है, किडनी के जस्ट ऊपर क्या होती है एड्रीनल ग्लैंड होती है, जो क्या करती है एड्रीनलिन हार्मोन, एड्रीनलिन हार्मोन का स्त्राव करती है। अब इस एड्रीनलिन हार्मोन को क्या है 3F हार्मोन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये किस टाइम रिलीज होता है फाइट फ्लाइट और डर। फाइट मतलब कोई भी झगड़ा करते हैं, कभी भी झगड़ा करते हैं, जैसे आपने देखा होगा एक इंसान है, एक स्टूडेंट है, जैसे मान लो उसे क्या है 50 एक बंदे पीटने के लिए आ गए, तो इस स्टूडेंट क्या हालत होगी बहुत माड़ी हालत होगी, क्या होगी
बहुत माड़ी आदत होगी। इसकी हार्ट बीट क्या हो जाएगी, तेज। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कौन सा हार्मोन इंक्रीज हो रहा है, एड्रीनलिन हार्मोन, यानी एड्रीनलिन हार्मोन का स्राव होता है। या फिर रात को आप कहीं सुनसान जगह पर जाते हैं, आपको क्या लगता है, डर लगता है, तो उस समय भी हार्ट बीट क्या हो जाती है, तेज होती है। हार्ट बीट क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। उसमें भी कौन सा हार्मोन इंक्रीज होता है, एड्रीनलिन हार्मोन। या फिर आप कहीं पहाड़ी इलाके पर जाते हो या फिर कहीं ऊंचाई पर चढ़कर नीचे की तरफ देखते हो, तो आपको क्या होते हैं, डर लगने लगता है। तो उस समय कौन सा आपकी हार्ट बीट क्या हो जाती है, तेज हो जाती है। तो उस समय कौन सा हार्मोन इंक्रीज होगा, एड्रीनलिन हार्मोन इंक्रीज होगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में। ब्लड प्रेशर मापने की इकाई कौन सी है, स्फिग्नोमेनोमीटर। कौन सी है, स्फिग्नोमेनोमीटर। अपने हार्ट की बात कर रहे हैं पहले। हार्ट की स्टडी को क्या बोलेंगे, स्टडी को बोलते हैं कार्डियोलॉजी। क्या बोलेंगे, स्टडी को क्या बोलेंगे, कार्डियोलॉजी। अब चलते हैं अपने टॉपिक ब्लड प्रेशर पर। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर होता है 120 बटा में 80। 120 का मतलब क्या होता है, डायस्टोल। और 80 का सिस्टोल। स्थिलन, संकुचन। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा, ब्लड क्या होगा, एंटर, यानी ब्लड इन, और इसमें क्या होता है, ब्लड आउट। ठीक है, आपने देखा होगा इसका मापने की इकाई कौन सी है, स्फिग्नो मैनोमीटर। ठीक है, अब डॉक्टर आपके क्या है, यहाँ पर क्या है, स्फिग्नोमीटर लगाता है और यहाँ से क्या है, पंप करता है। यहाँ पर क्या होता है, अपनी धमनी होती है, आर्टरी होती है, जो क्या करती है, ब्लड फ्लो होता है तो क्या है, वो पंपिंग करने लगती है। अब यहाँ पर आपको ये बांधा, तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लड प्रेशर क्या होगा, तेज होगा। जब ब्लड प्रेशर तेज होगा तो ब्लड कहाँ जा रहा है, हार्ट के अंदर, और हार्ट से क्या है, वापिस रिलीज होगा। जब इसका क्या होगा, स्थिलन होगा, क्या होगा, स्थिलन। स्थिलन होगा तो क्या होगा, ब्लड कहाँ आएगा, अंदर की तरफ। जब स्थिलन होगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ, हार्ट के अंदर। और इसका क्या होगा, संकुचन होगा। जब ये इसे संकुचन होगा तो क्या, ब्लड कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ। तो जो पारा होता है वो ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होते रहता है, यानी 120 से 80 के बीच में रहता है। पारा है जो किसके बीच में रहता है, 120 से 80, यानी ऐसे ऐसे ऊपर नीचे होता रहेगा। जो इसके स्टेथोस्कोप के स्फिग्नोमेनोमीटर के अंदर क्या, जो पारा होता है ऊपर नीचे होता रहता है ऐसे ऐसे। तो 120 और 80 के बीच बीच में रहता है। ठीक है, अब आती है बात, एक बार में कितने एमएल, एक हार्ट बीट में एक बार में कितने एमएल ब्लड आता है, 70 एमएल। कितना एमएल, एक बार में कितना एमएल ब्लड अंदर लेगा, 70 एमएल। और एक मिनट के अंदर हार्ट बीट कितनी होती है, हार्ट बीट कितनी होती है, 72 हार्ट बीट होती है। अगर अपने बात करें एक मिनट के अंदर अपने हार्ट से कितना ब्लड फ्लो होगा, तो 72 इंटू 70, 50-40 मिलीलीटर एमएल। अब इसका क्या होगा, लगभग 5 लीटर का समथिंग क्या होगा,
ब्लड फ्लो होगा। अब अपने अंदर क्या होता है, 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। कितना होता है, 5 से 6 लीटर ब्लड होता है। तो 1 मिनट के अंदर क्या होता है, पूरा का पूरा क्या ब्लड है, पूरी बॉडी का पूरा पूरा ब्लड किससे होकर गुजरेगा, हार्ट से होकर के गुजरेगा। ठीक है, अब बात आती है कि अभी एक हार्ट बीट में टाइम कितना लगता है, एक हार्ट बीट के अंदर टाइम कितना लगेगा। एक हार्ट बीट में टाइम लगता है जी 0.8 सेकेंड। कितनी, 0.8 सेकेंड। कितना टाइम लगेगा, 0.8 सेकेंड। अब आती है पल्स। पल्स 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है पल्स, 72 बार। यानी हार्ट बीट और पल्स क्या है, 1 मिनट में 72 बार ही धड़केगी। और ये कम कब होगी, जब अपने सोते हैं, रिलैक्स महसूस करते हैं, तब ये क्या है, कम बार धड़केगी। यानी हार्ट बीट कितनी होगी, पल्स कितनी होगी, 72 से कम भी हो सकती है। ठीक है, ये अपना क्या टॉपिक ब्लड आज क्या हो गया कंप्लीट। आपको बता दूं पहले, ब्लड प्रेशर किससे मापा जाता है, स्पेग्नोमीटर। ये किसके बीच में रहता है, 120 और 80 के बीच में। यानी ऊपर पारा ऊपर नीचे होता रहेगा, 120 और 80 के बीच में। 120 को क्या बोलेंगे, डायस्टोल, और 80 को क्या बोलेंगे, सिस्टोल या फिर स्थिलन। जब हृदय क्या होगा, स्थिलन, तो क्या होगा, पारा क्या होगा 120, और जब संकुचन होगा तो क्या होगा 80। डायस्टोल में क्या होता है, ब्लड क्या होता है, एंटर करता है कहाँ, हार्ट के अंदर। और सिस्टोल के अंदर क्या होता है, ब्लड आउट, यानी ब्लड कहाँ आएगा, बाहर। जब हार्ट क्या होगा, संकुचन होगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, बाहर। जब हार्ट फैलेगा तो क्या ब्लड कहाँ जाएगा, हार्ट के अंदर। ठीक है, आज का ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ ब्लड। अब अपने कल बात करेंगे डाइजेशन के बारे में। मैं आपको बार बार कहता हूं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसका आपको कल अगले दिन क्या कर दिया जाएगा, बोर्ड पर क्या है उसका डाउट का सॉल्यूशन बता दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।